अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ अस्मा और आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाती है किसी भी सेंटेंस की। अब आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, प्रोग्रेसिव, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाता है। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है आपका? लगता है हैड बीन। ठीक है, अब हैड बीन जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसके अलावा इस टेंस की खासियत ये है कि इसमें प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यू होता है। कोई भी जो काम है वो पास्ट में जब हो रहा होता है तो वो कंटिन्यू होकर फिर आगे जाके कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसमें टाइम ड्यूरेशन के लिए, वक्त के तयन के लिए सिंस या फॉर का यूज़ किया जाता है। सिंस के एस को लेंगे तो इससे पता चलता है कि कोई भी जब स्टार्टिंग टाइम बताया जाता है, क्या बताया जाता है? स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम जो बताया जाता है, फॉर एग्जांपल कैसे पता चलेगा स्टार्टिंग टाइम है? जैसे हम कहते हैं फ्रॉम सिंस 2 o'clock। ठीक है, अब क्या कहते हैं? सिंस 2 o'clock। या आप कहते हैं जो है सिंस मॉर्निंग, या आप कहते हैं कि सिंस 2003, यानी इस तरह का जब स्टार्टिंग टाइम बताया जाता है तो उसके लिए सिंस लगाया जाता है। और फॉर में से फॉर के एफ़ को ले लें, एफ़ से बन जाएगा फुल टाइम। फुल टाइम, अब फुल टाइम यानी कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके लिए फॉर यूज़ हो जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसे बोलते हैं? फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स यानी पूरा कंप्लीट 2 घंटे के लिए हो रहा है। या फॉर 10 ईयर्स, आप 10 ईयर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, या इसी तरह आप कोई भी जो कंप्लीट दौरानिया होता है वक्त का, उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। आई होप इट्स अंडरस्टूड और बहुत ईजी अंदाज में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, उसके अब हम सेंटेंस फॉर्मेशन देख लेते हैं कि सेंटेंस कैसे फॉर्म होते हैं। जो सिंपल या अफर्मेटिव होते हैं उसमें आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऐसा हो गया। उसके बाद अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो नेगेटिव में क्या होता है? ये जो सब्जेक्ट है पहले आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब का आपका हैड पहले आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नॉट लगाया जाता है, हैड नॉट बीन। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो आपका सेम फिर मेन वर्ब आ जाएगा, या आप कंटिन्यू कर लें। ठीक है, अब उसके बाद हो जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में भी सबसे पहले आपका हैड आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आपका बीन आके फिर उसके बाद मेन वर्ब जो है वो फिर कंटिन्यू सेंटेंस होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इस तरह की गलतियां इंसान आमतौर पे बहुत कर जाता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगना है या हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लग जाता है इंटेरोगेटिव में। इसमें थोड़ी सी इस तरह की चेंजिंग है। और इसी तरह जब दोनों मिला के बनाए जाते हैं तो हैड पहले आ जाता है, उसके बाद आपका ये आ जाएगा, उसके बाद आपका लग जाएगा नॉट एंड देन बीन, फिर उसके बाद आपका सेंटेंस कंटिन्यू होगा। अच्छा, ये पॉइंट आई होप के बहुत क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन है इस टेंस की, और तकरीबन जो भी परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसी ही होती है, उनमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है बस। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया सारा आइडेंटिफिकेशन कि हम इंग्लिश में कैसे सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में तो ये आपकी इनफ इन्फॉर्मेशन है इस टेंस के हवाले से, लेकिन जो बच्चे ट्रांसलेशन करते हैं उनके लिए थोड़ी सी हम लोग यहाँ गाइडलाइन दे देते हैं। ट्रांसलेशन स्पेशली जो उर्दू या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उनमें सेंटेंसेस के आखिर में आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होते हैं। वो पॉइंट क्या होता है? आमतौर पर हूँ, खैर चुकी रहे थे, चुका रहा था, ठीक है, और चुके रहे थे, रहे थे, इस तरह के आते हैं। चुकी रही, हाँ इसको रही हैं, थे, थी, ठीक है, चुकी रही थी, इस तरह। लेकिन हम आमतौर पर इस तरह जुमले नहीं बोलते अपनी डेली लाइफ में। हम नहीं कहते कि मैं खाना खा चुकी रही थी, नो, हम लोग बोलते मैं खाना खा रही थी, मैं खाना खा चुकी थी, इस तरह हम लोग बोलते हैं। अब ये हम कैसे पहचानेंगे? हम लोग सेंटेंस में बोलते हैं मैं खाना खा रही थी, मैं 10 बजे से खाना खा रही थी, या मैं 1 घंटे से पढ़ा रही थी।
ठीक है। अब पढ़ा रही थी जब उसमें टाइम डिस्क्राइब कर दिया जाता है या टाइम ड्यूरेशन बताया जाता है तो हमें पता चलता है इस टेंस से सेंटेंस बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसको तो आप ऐसे रख लें। अब ये चीज़ जो है वो इसमें आ जाती है सेंटेंसेस में, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है, चूँकि रहे नहीं भी है, अगर रहे थे भी है तो उससे भी पता चल जाता है भाई इस वाले टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर एक, क्या लेते हैं, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर अ मंथ। ठीक है, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर अ मंथ, इसमें आपका हालांकि क्या है, वो खेल रहे थे, कब से, फॉर अ मंथ, एक महीने से वो खेल रहे थे। अब इसमें ये तो नहीं कह रहे कि वो खेल रहे चुके थे एक महीने से। ठीक है, तो हमारी जो डेली कन्वर्सेशन में उर्दू में भी या हिंदी में भी बात करें तो ये एंड में नहीं आता, लेकिन इस टेंस की आइडेंटिफाई करने के लिए यही आपकी गाइडलाइन है। गाइडलाइन अगर चुके रहे नहीं बोलते, रहे थे आते, तो टाइम फ्रेम को आप ज़रूर देखेंगे। टाइम अगर बताया गया है या फुल टाइम ड्यूरेशन या स्टार्टिंग टाइम बताया गया तो वो इस टेंस से बिलोंग करेगा। और आखिर में यानी अलिफ का आना, छोटी ए का आना या बड़ी ए का आना इंडिकेटिंग कि ये पास्ट से बिलोंग करते हैं। अब कौन सा पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये आपने जज करना है। ठीक है, पीछे जिसने लेक्चर नहीं देखे वो जाके वो ज़रूर लेक्चर देख लें ताकि आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। Is it clear? I hope it is understood by everyone who is watching my video। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो भी आपको हेल्प मिल सके उससे भी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं थोड़ा सा आगे आपको कुछ एग्जांपल्स और डिस्प्ले कर देती हूँ। ओके, अच्छा, अब सेंटेंसेस आई होप क्लियर हो रहे हैं। तो ये है दे हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ मंथ। अब आपने इस चीज़ से और इस चीज़ से तो आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अब इसमें फॉर का पूरा मंथ यानी पूरा ड्यूरेशन बताया जा रहा है, तो इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है। अब इसमें हम जब बोलते हैं तो हम तो नहीं बोलते कि वो जो है वो एक महीने से फ़ुटबॉल खेल रहे थे, इस तरह नहीं बोलते। हम लोग बोलते हैं वो एक महीने से फ़ुटबॉल खेल रहे थे। जब हम ऐसे बोलते हैं तो हम जो है वो पहचान लेते हैं कि वो इस टेंस का सेंटेंस है। अब दे हैड बीन बीइंग फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड, बचपन की बात हो रही है तो स्टार्टिंग की बात हो रही है तो इसलिए हमने सिंस लगा दिया है। अब नेक्स्ट है हैड शी बीन कुकिंग फॉर एन आवर। अब आप इसमें भी देख लें, हम इस चीज़ को भी क्लियर कर दें, हैड पहले आ गया, बीच में सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बीन आया है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है शी हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 2013 BC। अब इसमें भी यानी स्टार्टिंग टाइम बताया गया तो सिंस लगा दिया। अब हमने अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो हैड के बाद नॉट आया है, बीन बाद में आया है। ये पॉइंट आप क्लियर हो गए होंगे आपके माइंड में। बहुत इजी वे है बोलने का। ये सेंटेंसेस ज़्यादातर आप किससे कहानियाँ जब किसी को सुना रहे होते हैं ना तो उसके लिए बोलते हैं मोस्टली। ठीक है, या आप किसी पास्ट की बात किसी को ना पुराने वक्तों का हाल जब दे रहे होते हैं तो उसके लिए जो है ना ये सेंटेंसेस ज़्यादातर बोले जाते हैं। अब अपनी डेली रूटीन में अगर आप इसी तरह अपने फ्रेंड्स को या किसी को अपने बचपन की किस्से कहानियाँ सुनाते हैं या अपने पुराने वक्तों की बातें सुनाते हैं तो इस तरह जो है वो सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं। तो उनको आप जो है वो अपनी डेली रूटीन के हवाले से आप जो है वो बना लें सेंटेंसेस को और उसे ट्रांसलेट कर लें और फिर उसको बोलना शुरू कर दें। ये स्पोकन लैंग्वेज में आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस तरह की प्रैक्टिस, स्पोकन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। और बाकी जो बच्चे ट्रांसलेशन सीखना चाह रहे हैं वो तो उनके लिए यही रूल्स एंड रेगुलेशन आर इनफ आई थिंक। बाकी जो स्पोकन के लिए है वो प्रैक्टिस करें इन्हीं सेंटेंसेस को, इसी तरह के अपने डेली रूटीन के सेंटेंसेस को जो आप किसी अपने दोस्त को किस्से कहानियाँ सुनाते हैं। होप लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और फ्रेंड को शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि नेक्स्ट लेक्चर भी आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।